हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टैंडर्ड 9। मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों चैप्टर 7 स्टैटिस्टिक्स हम शुरू कर चुके हैं। 7.3 तक हो चुका कंप्लीट। 7.3 में आपने देख लिया कि फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। भाई 7.4 बड़ा स्पेशल है। ये आपको एक्चुअली मतलब समझाता है कि फ्रीक्वेंसी टेबल का यूज आप कर कैसे सकते हो, कैसे वो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। इसका नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आइए देखते हैं कि क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। भैया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, एक होता है लेस देन टाइप, एक होता है मोर देन टाइप। तो पहले आइए इसमें लेस देन टाइप समझते हैं। ये एक बच्चों आपके पास एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल एज इट इज़ दिया हुआ है, जहाँ पर क्या दिया गया है कि बच्चों की हाइट है इन द सेंटीमीटर 150 टू 153 सेंटीमीटर इतने बच्चे हैं, 153 से 156 इतने बच्चे हैं, मतलब उनकी हाइट के हिसाब से काउंटिंग की गई है। नाउ लेट अस सी कि पहले इसमें आएगा क्या, तब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि वाई दिस इज कॉल्ड एज लेस दैन टाइप। तो लेस देन टाइप में बच्चों करना होता है ऐड। क्या ऐड करना होता है, जैसे ये 5 है तो पहले 5 आ गया, अगले वाले रो में आएगा 5 प्लस 7, यहाँ पे आएगा 7, ये हुआ 12। अब 12 प्लस 15 ये आ जाएगा 27, फिर 27 प्लस 10 ये आ गया 37, फिर 37 प्लस 5 ऑलरेडी गिवन है, फिर 42 प्लस 3 यानी कि 45। अब बात ये कि आखिर इसे लेस देन टाइप क्यों कहते हैं। लेस देन टाइप का मतलब ऐसा वर्ड तो लग रहा है कि माइनस करना चाहिए, फिर यहाँ पर ऐड क्यों किया गया है। तो बच्चों ये वर्ड का मतलब इसके क्वेश्चन से है। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल है ये आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर देता है जिस क्वेश्चन में लेस देन टाइप का क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट लेस देन 159 सेंटीमीटर है, तो लेस देन 159 सेंटीमीटर का मतलब बच्चों आप यहाँ और यहाँ इन तीनों को ऐड करोगे ना, इन सब की हाइट 159 से लेस है, तो कितना आएगा 15 प्लस 7 22 प्लस 5 27। देखिए ना सामने आपने वही निकाला हुआ है। मतलब जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लिया हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हुज हाइट इज लेस देन 165, ऑब्वियसली आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करोगे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करोगे, वही आपने यहाँ पर किया है। सो ऑलवेज बच्चों दिस गिव्स द आंसर ऑफ एनी टाइप क्वेश्चन जो कि पूछा हो कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लेस देन 162 लेस देन 169, बस आपको सामने वाला देखना होता है। So this is why this less than type frequency is very very important. ऐसे ही होता है मोर देन टाइप। तो लेस देन टाइप में बच्चों हमने ऊपर से नीचे ऐड करा, अब क्या करना होगा, ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट करना होता है। बट बी वेरी केयरफुल, यहाँ पर सबसे पहला काम ये जो 87 दिख रहा है ना बच्चों, वो 87 जाएगा ऊपर। अब 87 माइनस 45 42, अब 42 माइनस 19 23, 23 माइनस 16 7, 7 माइनस 2 5, लास्ट का नंबर एग्जैक्टली सेम आना चाहिए बच्चों, बी वेरी केयरफुल। अच्छा, अब ये मोर देन टाइप का क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। देखिए मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जिनका मंथली इनकम इज मोर देन 1000। तो भैया ये सारे के सारे मोर देन 1000 है, यानी 87। देखिए इसके सामने 87 है। मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी पीपल आर देयर हुज इनकम इज मोर देन 10,000, तो 10,000 से ज़्यादा वाले कौन हैं, ये सारे आप ऐड करेंगे। 16 प्लस 2 18 प्लस 5 23। तो देखिए ना आपके सामने क्या आंसर आया हुआ है। ये देखिए, जब आपको बताना हो कि कितने पीपल मोर देन 10,000 हैं, एक तो आप इसको ऐड कर लो, दूसरा रास्ता है कि इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम 87। सो वो दूसरा रास्ता चूज किया गया है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने से इट ऑलवेज गिव द आंसर ऑफ
मोर देन टाइप, जब मोर देन पूछेगा तो लोअर एंड से पूछेगा, जब लेस देन टाइप पूछेगा तो अपर एंड से पूछेगा वो। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर आपको ये एक डेटा है, आइए इसको ठीक से रीड करते हैं। द डेटा इज गिवन फॉर 62 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन क्लास रिगार्डिंग देयर मैथमेटिक्स मार्क्स आउट ऑफ 100. Now take the classes 0 to 10, 10 to 20 and prepare frequency distribution table and cumulative frequency table of more than or equal to type. तो more than और equal to type का frequency table वो बनाने बोल रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पर तो हमें इसी का frequency table रेडीमेड मालूम थोड़ी ना है, अभी पिछले वाले में मालूम था। तो आइए पहले इसका काउंटिंग कंप्लीट कर लें। हमें क्या करना है, 0 to 10, 10 to 20 ऐसा वाला अपने को बनाना है एक फ्रीक्वेंसी टेबल। इसमें हाईएस्ट देखिए आउट ऑफ 100 मार्क्स है, तो हाईएस्ट 99 से ज़्यादा तो नहीं होगा, 95 एक जगह दिख रहा है, यानी कि हमें सॉरी पूरा का पूरा 0 to 10 से लेकर 90 to 100 तक हमने बना लिया है। टैली मार्क्स चाहिए होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए होगा, मोर देन और इक्वल टू फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होगा। तो धीरे धीरे आपको पता है ना काउंटिंग कैसे करना है। जैसे 55 दिख रहा है तो पहले 55 मतलब इसमें काउंटिंग आ जाएगा, फिर 60 दिख रहा है तो 60 यहाँ पर काउंटिंग आ जाएगा। ये हमने आपको बच्चों ऑलरेडी 7.3 में सिखा दिया है कि कैसे टैली मार्क्स का यूज करना चाहिए। पहले टैली मार्क्स होना चाहिए बच्चों, तब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको देखना है। वैसे यहाँ पर तो मैंने रेडीमेड ले लिया है, जो काउंटिंग किया है तो 0 to 10 आ गया है टोटल 3, 10 to 20 भी आ गया है 3, लाइक दिस। तो इस तरह से मैंने काउंटिंग रेडीमेड कर लिया है बच्चों। आइए पहले मैं सारे टैली मार्क्स डाल दूं मैं कि किसके अंदर क्या क्या है। ओके, आपने बड़ी मेहनत से काउंटिंग करनी है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से होगी ये काउंटिंग पूरी। ये है 3, ये है 3, ये है 5 + 4 दैट इज़ 9, 5 + 4 9, 5 5 10 + 3 13, 5 + 1 6, 5 5 + 1 6, 5 and 3, और टोटल स्टूडेंट्स 62 होने चाहिए। या मोर देन में हमें क्या करना होना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले ये जो नंबर है वो 62 यहाँ पे मैं लिख दूंगा। अब सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करूंगा। 62 - 3 दैट इज 59, 59 - 3 दैट इज 56, 56 - 9 47, 47 - 9 38, 38 - 13 25, 25 - 6 19, 19 - 5 14, 14 - 6 8, 8 - 5 3, लास्ट का नंबर सेम आ गया। तो बच्चों ये हमने फ्रीक्वेंसी टेबल तो तैयार कर दिया। नाउ लेट अस सी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। The first question asked is how many students obtained marks 40 or above 40? देखिए 40 से ज़्यादा वाले बच्चे कितने हैं, ये पूरे के पूरे। जब आपने मोर देन टाइप कर दिया है तो वो आंसर है 38। बस आपको इतना देखना है, मोर देन 40 टोटल कितने हैं 38। सो दैट इज़ व्हाट द बेनिफिट ऑफ मोर देन टाइप का टेबल। सो बस वो हाउ मेनी की जगह पे लिख देंगे 38 और आपका आंसर कर देंगे कंप्लीट लाइक दिस। 38 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 40 और अब देखिए मैंने सेम स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करा हुआ है, सिर्फ हाउ मेनी की जगह पे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है बच्चों हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 90 और अबव 90। तो 90 से ऊपर वाले कितने भैया, वो 3 हैं। सो 3 स्टूडेंट्स obtained marks 90 और above 90. नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन 60 और अबव 60। तो ये देखिए 60 से ऊपर वाले बच्चे 19 हैं। सो द आंसर विल बी 19 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव 60। द लास्ट क्वेश्चन आस्क्ड व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव मीन्स वही जो आपने मोर देन या लेस देन किया हुआ है, ऑफ इक्वल टू और मोर देन टाइप ऑफ क्लास 0 to 10। तो 0 to 10 का आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, तो दैट इज 10। गॉड पीपल, सीधा सीधा आपको स्टेटमेंट लिखने के लिए क्वेश्चन ही हेल्पफुल होगा। जब भी आपको अबोव मोर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा, सो मोर देन टाइप का फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों इसी डेटा पर है, सेम डेटा का इस्तेमाल करना है, लेकिन उसमें लेस देन टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, सो लेस देन टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें। सो द डेटा इज गिवन फॉर 62 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन क्लास रिगार्डिंग देयर मैथमेटिक्स मार्क्स आउट ऑफ 100। टेक द क्लासेस 0 to 10, 10 to 20 and prepare a frequency distribution table and prepare less than type of cumulative frequency table। आपको less than type का बना देना है। तो भैया वो सारा का सारा, पहली बात तो यहाँ तक बच्चों सेम आ जाएगा क्योंकि आपने अभी अभी किया है इन थर्ड वाले में। तो वो सब कुछ कर लेते हैं कंप्लीट। पहले ये देखिए टैली मार्क्स काउंटिंग, आपको टेबल फिर से बनाना होगा, भले वो उसी पर ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ट्रीट दैट एज अ सेपरेट क्वेश्चन। तो ये काउंटिंग हो गया 3, 9, 9, 13, 6, 5, 4, 6, ये हो गया, टोटल 62 आ गया। लेस देन टाइप में बच्चों हमें ऐड करना होता है। जैसे ये 3 है, 3 + 3 6, 6 + 9 15, 15 + 9 24, 24 + 13 37, 37 + 6 43, 43 + 5 48, 48 + 6 54, 54 + 5 59 and 59 + 3 is 62। तो इस तरह से लेस देन टाइप के हमारे हो गए इसमें नंबर्स। अब बच्चों इसके बाद हमें क्या करना होगा, सीधा सीधा आंसर हम डायरेक्टली दे सकते हैं, जिसे मैं पहले डिस्कस कर देता हूं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 40 मार्क्स। 40 से लेस वाले कितने हैं बच्चों, ऑब्वियसली ऐड करना होगा। तो आपको सिर्फ देखना क्या है, 40 से लेस मतलब ये देखना है 40 से लेस वाले कितने हैं 24, 40 से लेस वाले कितने हैं 20, क्योंकि ये लेस देन टाइप का सारा आंसर देगा बच्चों। कितने बच्चे हैं जिन्होंने 10 मार्क्स से लेस ला दिए, तो 10 मार्क्स से लेस कितने ला दिया 3 लोगों ने। कितने बच्चे हैं जिन्होंने 60 से लेस ला दिया, 60 से लेस मतलब ये रहा 60 से लेस 43, समझे ना। बस वो हाउ मेनी की जगह पे नंबर, 3 स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 40 मार्क्स, आई एम सॉरी 40 मार्क्स से लेस कितना लाती है 24। सो 24 स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 40 मार्क्स, 3 स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क्स, और 60 से लेस वाले कितने थे 43 ऑब्टेन लेस देन 60 मार्क्स। फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 to 60। 50 से लेकर 60 तक का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 43। तो यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से बच्चों इसी पर ही आ गया है। सो दैट इज़ वाई आई फर्स्ट एक्सप्लेन। तो ये सारे उसके आंसर हो गए। होप आपको ये बहुत ईजिली समझ में आया होगा। 7.4 इज़ ऑल अबाउट लेस देन टाइप, मोर देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल। याद रखिएगा लेस देन टाइप में हमें ऐड करना होता है और मोर देन टाइप में हमें सबट्रैक्ट करना होता है। सो कीप योर स्टडीज़ ऑन। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।